Assalamu alaikum dear student. Today in this video we will learn how to calculate regression line with the help of calculator. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल वे से मैन्युअली. उसके बाद इंशाल्लाह आई विल टीच यू हाउ टू कैलकुलेट रिग्रेशन लाइन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन. मुझे रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो फाइंड करते हैं ऑफ y ऑन x. तो मुझे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है y ऑन x की. उसके बाद एंड एस्टिमेट y, और मुझे y को एस्टिमेट करना है जबकि x इक्वल टू मेरे पास 10 है. तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x को हमें सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है. उसको हमें ड्रॉ करना है, हमें इक्वेशन को फाइंड करना है. तो y ऑन x की इक्वेशन हमें पता है कि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में हमें दो वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं. एक a को फाइंड करना होता है और एक b को. इन दो अननोन वैल्यूज को हमें फाइंड करना होता है. ठीक है जी. जिसमें a हमें पता है हमारा y इंटरसेप्ट होता है और ये फिक्स होता है, और b जो है ये हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, और ये b y ऑन x का है, और यही b हमारे पास इस इक्वेशन की स्लोप भी है. ठीक. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं b को, यानी कि b y ऑन x को फाइंड करते हैं. तो b y ऑन x का हमारे पास फॉर्मूला है b y ऑन x का n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर. ठीक. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम सबसे पहले समीशन x y ये फाइंड कर लेते हैं. ठीक है. तो समीशन x y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एट द एंड उनका सम कर लेंगे. तो हियर इज x y. 2 1s are 2, 3 4s are 12, 5 7s are 35, 9 10s are 90, और इन सब को सम किया हमारे पास आ गया 139. ठीक. फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे समीशन x चाहिए. तो समीशन x 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9, तो समीशन x इज 19. फिर मुझे समीशन y चाहिए. समीशन y में 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 दैट इज 22. और एट द लास्ट मुझे क्या चाहिए, x का स्क्वायर. x का स्क्वायर करूंगा फिर उसका सम करूंगा. तो जैसे x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया. ठीक है. तो x का स्क्वायर एक और कॉलम बनेगा. 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 21. क्योंकि मुझे x स्क्वायर का सम चाहिए तो 4 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 81 हमारे पास 119 आ गया. ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं. अब जो हमारे पास अवेलेबल कैलकुलेटेड डाटा है उस सारे डाटा को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे. तो जैसे हमने फॉर्मूले में पुट किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू होगी. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 है. 1 2 3 4 वैल्यूज है. तो n की जगह 4 आ गया हमारे पास. n की जगह 4 आ गया. समीशन एक्स वाई कितना हमारे पास 139, तो ये 139 आ गया. समीशन x कितना है 19, तो यहाँ पे हमारे पास 19 आ गया. समीशन y कितना है 22, यहाँ पर हमारे पास 22 आ गया. ठीक है. उसके बाद n डिनोमिनेटर वाला 4 है, 4 आ गया. x स्क्वायर समीशन 119 है, हियर इज x स्क्वायर समीशन. फिर समीशन x कितना है 19, यहाँ पे 19 स्क्वायर आ गया. ठीक है. तो जब इन सब को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.2, यानी कि हमारे पास ये जो b आ गया ये हमारे पास यहाँ पे 1.2 आ गया. ठीक है. 1.2. फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें अब a चाहिए. ठीक है. तो a भी ये y ऑन x का है, तो अब मुझे a फाइंड करना है y ऑन x का. तो उसको कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. a y ऑन x का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ y माइनस b मीन ऑफ x. तो मीन ऑफ y का फॉर्मूला को पता है समीशन y ओवर n होगा. समीशन y ओवर n माइनस b एज इट इज रहेगा. तो समीशन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन x ओवर n समीशन x ओवर n. ठीक. तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला इस तरह वाला आ जाएगा. तो समीशन y ओवर n माइनस b समीशन y ओवर ये समीशन x, यहाँ पर समीशन x आएगा. ठीक है. समीशन x ओवर. तो समीशन y हमारे पास हमें पता है 22 था. ठीक है. ये देख लें समीशन y 22 था हमारे पास. समीशन y हमारे पास 22 है. ठीक है. तो समीशन y हमारे पास 22 आ गया. n 4 थी और b हमने फाइंड किया था हमारे पास 1/2. ये माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है. b हमने कैलकुलेट किया था पीछे 1.2,
समीशन एक्स हमारा 19 था, एन हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास ए आ गया -0.2, ठीक। तो मेरे पास ए भी कैलकुलेट हो गया, बी भी कैलकुलेट हो गया। अब मुझे रिग्रेशन लाइन फाइंड कर ली मैंने। अब रिग्रेशन लाइन हमारे पास y = a + bx था, ए हमने ये कैलकुलेट कर लिया, बी हमने 1.2 कैलकुलेट कर लिया। तो वैल्यूज पुट की हमने, ए की जगह -0.2, बी की जगह 1.2, और ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गया। दिस इज कॉल्ड आवर रिग्रेशन इक्वेशन। ये हमारे रिग्रेशन इक्वेशन भी है और यही हमारी रिग्रेशन लाइन भी है, किसकी, y on x की। ये हमारे पर रिग्रेशन लाइन है y on x की, ठीक है जी। अच्छा जी, और फिर उसके उसने एस्टिमेट करने के लिए भी कहा था। उसने कहा था कि एस्टिमेट y को करे जबकि x = 10 है। तो ये जो x है ना, इस x की जगह हम ये 10 पुट करेंगे तो y हमारा एस्टिमेट हो जाएगा। यानी कि अगर x 10 हो तो y कितना होगा, तो हम बता देंगे कि अगर x 10 है तो -0.2 + 1.2 × 10, तो हमने कहा y जो है वो हमारे पास आ जाएगा 11.8, पर ये 11.8 पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दी कैलकुलेटर, ठीक। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमारे पास दो वैल्यूज गिवन थी, एक x की वैल्यूज गिवन थी और एक y की वैल्यूज गिवन थी। तो सिंपली हमने करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर में हमने पुट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर हमारे पास आ गया सामने, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने मोड पे जाना है और 3 पे स्टेट पे जाना है और सेकंड नंबर पे जाना है a + bx पे। यहाँ पे गए, हमारे पास दो वेरिएबल्स है x और y। तो पहले वाला x होगा, दूसरे वाला y होगा। तो इस x में हमने 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया इक्वल, फिर 5 पुट किया और फिर हमने 9 पुट किया, ठीक है। और उसके बाद हमने y वाली वैल्यूज पुट करनी है। 1 पुट 1 = 4 = 7 = 10। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो इसी का बटन प्रेस करके हम कैलकुलेटर से मेन मेन्यू में आ जाएंगे। अब यहाँ से हमारा डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट टू दी आंसर जाएंगे, यानी कि हमने बी y on x जो कैलकुलेट किया था मैनुअली 1.2 आया था। लेट्स सी कैलकुलेटर के आंसर देता है। तो आंसर के लिए प्रेस करेंगे शिफ्ट, फिर 1 प्रेस करेंगे और ये 5 पे लिखा हुआ है REG रिग्रेशन। 5 पे प्रेस किया, हेयर इज बी सेकंड नंबर। तो जैसे हमने सेकंड नंबर को प्रेस किया और इक्वल प्रेस किया तो देखें डायरेक्ट हमारा 1.2 आ गया। तो आप विद इन अ मिनट रिग्रेशन लाइन पूरी की पूरी बना सकते हैं और उसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो ये हमने बी इस तरह से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो जैसे हमने रिग्रेशन इक्वेशन बनाई होगी तो हम फौरन से यहाँ पर बी लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास a y on x था। अब a y on x कैलकुलेट हमने मैनुअली किया था और हमारा आंसर आया था -0.2। अब देखते हैं -0.2 कैलकुलेटर से कैसे आता है। हमने सारी की सारी वैल्यूज को ऑलरेडी कैलकुलेटर में पुट किया हुआ, ठीक है। तो सिर्फ हमें बस आंसर चाहिए। यहाँ से दोबारा हम आंसर के लिए शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे और 5 पे रिग्रेशन पे जाएंगे और ये मेरे पास 1 नंबर पे a पड़ा हुआ है। जैसे ही 1 मैंने प्रेस किया और आंसर आ गया मेरे पास -0.2, ये -0.2 आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेटर से हमने a भी फाइंड करना सीख लिया और b भी फाइंड करना सीख लिया। और उसके बाद फर्दर हम लोगों ने वैल्यूज पुट की। तो देखें कैलकुलेटर ने a बता दिया -0.2, वो हमने कैलकुलेटर से देख लिया, और बी कैलकुलेटर ने बी भी बता दिया 1.2, वो भी कैलकुलेटर से लिख लिया। तो ये रिग्रेशन लाइन जो है ये वाली, ये हमें विद इन अ मिनट कैलकुलेटर से मिल जाती है। फिर अगर एस्टिमेट करना तो x की 10 पुट करेंगे। अब ये वाला काम हमें एक स्टेप मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रिग्रेशन जो इक्वेशन है वो कैलकुलेटर से इजीली बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और होप सो आपने ये सीखा होगा, ठीक है। फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें ग्रिप में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।